हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस अमन परमार और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनदर वीडियो जो कि है घर की साफ़ सफाई की, जो हम हर एक लेडी करती है। अपने घर को साफ़ रखती है, छुट्टी वाले दिन जो वर्किंग है और जो घर पे रहती हैं वो भी अपना काम करती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं घर पे हूँ, छुट्टी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं क्लीनिंग के साथ साथ अपनी वीडियो भी बना लूँगी। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि एक छोटी सी यादें होती हैं जो मैं हमेशा के लिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कैद कर लूँगी और ये हमेशा याद रहेंगी मुझे कि ऐसे भी मैंने किया था। तो मैं एक्चुअली अब ना डिफरेंट वीडियो के आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते रहते हैं कि चलो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट भी करना चाहिए ना लाइफ में। तो ये मैंने करना ही करना था तो क्लीनिंग तो मैंने करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो वीडियो एक्चुअली जो लोग व्लॉग बनाते हैं ना, या फिर जो मम्मीज़ होती हैं जो अपनी ऐसी वीडियोस बनाती हैं, बहुत मेहनत का काम है भाई। बहुत, अगर मेकअप की वीडियो बनाते हैं तो एक बार कैमरा सेट कर लेते हैं, बस काम ख़त्म। लेकिन ये वाला तो ना एंगल सेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैंने कोशिश की है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे तरीके से दिख जाएगा। अगर नहीं देखा तो आई एम सॉरी। मैंने वो बहुत कोशिश की थी कि मैं सेट करके लगाऊं, लेकिन फिर भी फ़र्स्ट टाइम है गाइस, क्यों हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ये मेरा लिविंग एरिया है, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है चीज़ें इधर उधर जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि बच्चे बहुत गंद डालते हैं। तो मेरी बेटी का ये है कि उसको सारा सामान ही खिलाना है, सारा सामान ही इधर से उधर रखना है। तो मैं उसे रोकती तो नहीं हूँ। चलो मैं क्या सोचती हूँ कि चलो बच्चों ने अब कहीं तो खेलना है, एक तो घर में स्पेस थोड़ी सी लिविंग एरिया में कम है तो छोटा सा ही घर है मेरा। तो फिर मैंने उन्हें कोई ऐसे है नहीं कि आपने खेलना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, जितना होता है वो कर लेते हैं। बस मैं उन्हें ड्राइंग रूम में नहीं जाने देती, क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि घर का एक कोना तो साफ़ हो, अगर कोई आ जाए तो उसे वहाँ पे तो बिठा सकते हैं सिर्फ हम ड्राइंग रूम में नहीं जाते। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम इसी एरिया में बैठते हैं। तो ये मैंने हफ्ते में मैं ज़्यादातर रात को ही सारी क्लीनिंग करके सोती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सुबह मैं सिर्फ झाड़ू पोछा लगाती हूँ, रात को मैं सारी डस्टिंग वगैरह करके सोती हूँ, ताकि मुझे मेरा काम है ना जो सुबह का वो इसमें अड़चन ना बने, मैं डिस्टर्ब ना हूँ। और यहाँ डस्टिंग में भी बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो मैं सुबह डस्टिंग नहीं करती, मैं रात को ही करके सोती हूँ। लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं आराम से डस्टिंग कर लेती हूँ। बच्चों को अगर सैटरडे है तो बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा ऑफ़ होता है, तो उनको भेजने के बाद फिर मैं अपनी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी सारी सफाई कर ली। ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सैटरडे को ही ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि संडे को फिर बच्चे घर होते हैं, फिर उसके बाद फिर नहीं इतनी ज़्यादा हो पाती, क्योंकि मैं जितना करती हूँ वो फिर से गंद डालते रहते हैं पीछे पीछे, क्योंकि उन्होंने तो खेलना है। तो ये मैंने साफ़ सारी कर ली, डस्टिंग कर ली। उनके जो सामान था मेरी बेटी का वो भी मैंने साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि वो फिर से उठाएगी, तो मैंने वो कॉर्नर उसको उसी को दिया हुआ है कि चलो वो अपना सामान उधर रखेगी। तो ड्राइंग रूम में हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो ये मेरा प्लांट है जो स्नेक प्लांट है, मैं ऊपर हमारे पौधे लगे हुए हैं वहाँ से लेके आई थी इसे तोड़ के। तो मैंने ये ना इसे पानी में लगाया है, तो मैं इसे हर 1-2 दिन के बाद इसका पानी चेंज कर लेती हूँ। और इसके मैंने जैम की बोतल में ना उसे धो के अच्छे तरीके से, तो फिर मैंने उसमें पत्थर डाल के उसे रखा हुआ है। काफ़ी मुझे लगता है 2-3 हफ्ते हो गए हैं, ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, बस हमें इसका पानी चेंज करना पड़ता है। तो मुझे पहले था कि शायद मनी प्लांट ही पानी में रहता है, लेकिन ये भी रह रहा है। मैंने एक्चुअली फ़ेसबुक पे वीडियो देखी थी, तो मुझे आइडिया मिला चलो मैं भी करती हूँ, तो मैंने किया, तो ये काम कर रहा है। तो ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम में भी बच्चों चले गए थे, तो उसके बाद सारा मेरा जो बिस्तरा था वो बनाने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी अब ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि लिविंग एरिया मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले मैंने सारा काम निपटाना था। झाड़ू पोछा भी करना था, अपने जो क्या कहते हैं कपड़े भी धोने थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले हम डस्टिंग वगैरह कर लें, क्योंकि घर साफ़ हो जाता है ना तो शांति सी मिलती है मुझे। तो ये प्लास्टिक की शीट है,
तो ये प्लास्टिक की शीट है, तो क्योंकि मेरी बेटी छोटी है वो रात को कई बार शुशु कर देती है, तो वैसे तो मैं डायपर डाल के ज़्यादातर रखती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होता है ना, चलो बच्चों को फ्री रखा जाए, तो फिर मैं रात में कई बार उतार देती हूँ। तो फिर मैंने ये प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई है ताकि बेड के जो गद्दे हैं वो ख़राब ना हो। और मैंने अपनी चादर वगैरह सारी क्लीन कर ली और नई चादर बिछा दी, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना मैं हफ्ते में 2 बार बेड या 2 या 3 बार तो बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चे, आपको पता है छोटे बच्चे बार बार सामान गिरा देते हैं ऊपर, बेड पे भी गिरा देते हैं, तो थोड़ी सी क्लीनिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बिस्तरा मैंने सेट कर लिया है। ये एक्चुअली जो गाइस ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं ना, वो जो व्लॉग बनाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ये देखिए, मेरे को लग रहा है कि मैंने ना पूरा एंगल नहीं लिया, ये इधर से उधर, मतलब एक कॉर्नर तो आया ही नहीं ना बेड का, एक कॉर्नर ही आया है। तो क्लीनिंग करते वक्त आपके सारा, इधर मेरे बेटे का बेड था, क्योंकि हम एक ही रूम में सोते हैं, तो एक बेड पे हम पूरे नहीं आते 4 जने। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए अलग से बेड लगाया हुआ है, तो वो वहाँ सोता है और हम तीनों बेड पे सोते हैं। तो ये वाला बेड तो इधर दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे कैमरा ही नहीं सेट करना आया, मुझे पता ही नहीं था कैसे रखना है। ये नया सूट लाए हैं, मैंने आपको लिफाफे में दिखाया है जल्दी जल्दी। एक्चुअली 4 की स्पीड पे वीडियो चल रही है ना, तो बताने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मैं मेकअप करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। मैंने नया सूट सिलवाया है, तो उसके साथ हम मेकअप करेंगे। तो ये देखिए, तो मैंने सोचा कि तो इधर तो दिखे थोड़ा सा। तो ये मेरे बेटे का बेड है, तो फिर मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी, अच्छी मतलब कि क्लीन कर लूँगी। तो ये मैंने क्लीन कर लिया, उसके बाद मैं इस पे भी चादर बिछा दूँगी। और पता नहीं यार, मुझे ना कैमरा सेट करना नहीं आ रहा था। एक तो शैडो पड़ रही थी, ये मैंने ना दोनों लाइट्स लगाई हुई थी, फिर भी पता नहीं क्यों शैडो इस तरीके से पड़ रही थी। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी गाइस। अगर आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत लगे तो प्लीज़, मैं अगली टाइम ज़रूर कुछ नया तरीका अपनाऊंगी। एक्चुअली जो मेरा ट्राइपॉड है ना, वो भी थोड़ा सा घिसा पिसा हुआ पड़ा है, उसको भी चेंज करने वाला है। तो वो ना स्टैंड पे लग ही नहीं रहा था अच्छे से। चलो, तो ये मैंने अपनी बेडशीट, अपने बेटे की बेडशीट दोनों चेंज कर ली हैं, अच्छे मतलब साफ़ कर दिया है, उसका भी बेड और अपना भी। और अब वो पीछे है जो डस्टिंग है वो रह गई है, और बेटी की मेडिसिन वगैरह बेटे की पड़ी है। बनाना वो उसने खाया नहीं, वो भी उधर ही बेड पे रख देते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा क्लटर मचाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी। मैंने इतनी बार उनको कहती हूँ कि जो सामान आप जहाँ से उठाते हो वहाँ ही रख दो ना, तो आधा काम घट जाता है। लेकिन नहीं, बेटी तो चलो मेरी छोटी है, उसे इतना नहीं पता, लेकिन बेटा भी अभी तक ऐसे ही है। कह दोगे तो उठा लेगा, अदरवाइज़ अपने आप नहीं उसे पता लगता कि उठा के रखना है। तो चलो, एक तो बच्चे घर पे रहते ही कहाँ हैं, पहले सुबह चले जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर रात को आते हैं। रात को जो 1-1.5 घंटा होता है ना, उसी में ही सारा मतलब कि वो अपना दिनचर्या का काम समेट देते हैं। तो ये मैंने अपना बेड बना लिया, और उसके बाद उसके टॉयज़ वगैरह थे जो पहर के वो अपने बेडरूम में ही रखती है 2-3। फिर मैंने उनके लिए अलग से एक टेबल लगाया हुआ है, क्योंकि वो नहीं छोड़ती है, वो वहीं रखती है वहाँ, फिर वहाँ उठा के लाई जाएगी या फिर नीचे पड़े रहेंगे। तो फिर मैंने टेबल लगा दिया था एक, चलो कि वहाँ पे रख लिया करेगी। इतना स्पेशियस नहीं है रूम, छोटा ही है मेरा, लेकिन फिर भी चलो अगर बच्चे को चाहिए तो फिर मैं नहीं उठाती हूँ। फिर मैं एक टेबल ही लगा दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि वो वाले टेबल पे ना जो हमारे बेड के साइड टेबल होते हैं, वहाँ पे रात को दूध वगैरह या कोई और चीज़ रखी होती है तो मैं नहीं करती। तो इधर मैंने हमारे पीसी है जो कंप्यूटर है उसका मैंने थोड़ा सा डस्टिंग की थी। एक्चुअली हमने केबल नहीं लगाई हुई, क्योंकि घर पे हम रहते नहीं हैं ज़्यादातर, मतलब कि ड्यूटी होने के कारण सैटरडे संडे ही होते हैं, और दिन में इतने देखते नहीं हैं, तो केबल नहीं लगाई हुई। तो हम कंप्यूटर ही देखते हैं, पीसी में ही मूवीज़ वगैरह डाल लेते हैं, वो ही देख लेते हैं। इतने में ही रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं। शेड्यूल ही इतना बिजी है। जब छोटे होते थे ना, तब सोचते होते थे कि टाइम
बीतता नहीं है, इतना बड़ा दिन होता है। मैं तो ऐसे ही सोचती थी। क्या आप सभी भी ऐसे सोचते थे? अगर सोचते थे ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे ऐसे लगता होता था कि सुबह से लेके शाम तक कितना बड़ा दिन होता है, ख़त्म ही नहीं होता। मेरा बर्थडे कब आएगा कब आएगा, इतना टाइम लग जाता है बर्थडे आने को, इतना टाइम। अब तो पता ही नहीं लगता सुबह कब होती है, रात कब हो जाती है, और हम मेरा बर्थडे भी कब इतनी जल्दी आ जाता है। मतलब कि जब बच्चों वाली ज़िंदगी ना वैसे बहुत ही प्यारी और बहुत ही अलग होती है। वो मिस करते हैं, हम सभी मिस करते हैं, आप भी ज़रूर मिस करते होंगे कहीं ना कहीं। तो ये मैंने टीवी पे मेरी बेटी का बर्थडे है वो लगा रखा था। मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं देखती रहती हूँ। मुझे एक्चुअली ना शादी की वीडियोस देखना किसी की, और बर्थडे की वीडियोस, संगीत की वीडियोस मुझे बहुत पसंद आती है। मैं देखती रहती हूँ। अगर कोई रिलेटिव्स वगैरह की भी होती है ना तो भी मैं देखती रहती हूँ। तो गाइज़ ये मैंने सारा अपनी डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और इसके पार्ट्स आएंगे अलग अलग, जो कि अब मैं किचन का करूँगी। ये मैं आपको छोटा सा दिखा